हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फर्दर एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर सीबीएसई सैम्पल पेपर। ये पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखिए, जिसमें मैंने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्दर क्वेश्चन 19 ऑनवर्ड्स पार्ट 1 सेक्शन बी। अब इसके अंदर आपको 19 से लेके 36 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 15 क्वेश्चंस। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड सी एंगल और सर्कल पार्टनर हैं इन अ फर्म। इनकी बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर दिया हुआ है 2 लाख रुपए, स्टॉक दिया है 1,40,000, डेटर्स दिए हैं 162, क्रेडिटर्स दिए हैं 60। जो स्क्वायर है वो एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। स्टॉक को रीवैल्यू किया गया है 1 लाख रुपए पर। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 15,000 रुपए, विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर को पैसे नहीं देने। डेटर्स ऑफ 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। आपको क्या निकालना है? एंगल शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना दिया हुआ है आपको? 30,000 रुपए। एंगल का शेयर का लॉस आपको दिया हुआ है 30,000 रुपए। रीवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर निकालना है। तो इसके लिए मैं एक जरा फटाफट एक रफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप में। और यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहां पर आपको दिया है लॉस। तो अगर प्रॉफिट होता है इस तरफ आता है, लॉस होता है तो इस तरफ आता है। अब ये लॉस आपको तीनों का नहीं दिया हुआ, आपको एंगल, सर्कल और स्क्वायर यानी एंगल के शेयर का लॉस दिया हुआ है, जो कि आपको बताया हुआ है 30,000 रुपीज। तो एंगल का शेयर का लॉस अगर 30,000 रुपए है और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दी हुई, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बढ़ता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है, न्यू पार्टनर में नहीं बढ़ता। तो हम मान लेंगे एंगल और सर्कल इन दोनों का जो लॉस है वो है 60,000। अब इसके बाद हमें आगे बताया गया है कि स्टॉक को रीवैल्यू किया गया और स्टॉक की रीवैल्यू फिगर है 1 लाख। पहले स्टॉक कितने का था? पहले था स्टॉक हमारे पास 1,40,000 का। अब 1 लाख का है तो हमारी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक कितने रुपए? 40,000 से कम हो गई। स्टॉक के बाद हमें बताया क्रेडिटर्स 15,000 रुपए नहीं देने, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट बताया हमें 2,000 रुपए के जो प्रोविजन बनाना है हमें डेटर्स के ऊपर। 2,000 रुपए बेड डेट्स है तो टू बेड डेट्स लिखेंगे यहाँ पर 2,000 रुपए। बेड डेट्स 2,000 और प्रोविजन बनाने को कह रहा है आपको 10%। अब ये प्रोविजन कैसे बनेगा? पहले बेड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। आपको डेटर्स दिए गए हैं कितने रुपए के? आपको डेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं 1,62,000 के। तो 162 में से पहले आप क्या माइनस करेंगे? बेड डेट्स माइनस करेंगे तो बचेगा 1,60,000। इसके ऊपर आप प्रोविजन बनाएंगे 10%, तो कि कितना आएगा? वो आएगा 16,000 रुपये। तो प्रोविजन आ गया 16,000 रुपये। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो देखेंगे क्रेडिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है 75,000। 75,000 में से आप ये माइनस करेंगे 75,000 में से आप ये माइनस करेंगे 40, 56, 58,000 माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आपके पास आएगा 17,000। यस, ये आपके पास फर्नीचर का यहाँ पर बैलेंस फिगर आएगा 17,000। तो यहाँ आप लिखेंगे टू फर्नीचर। अब ये फर्नीचर, इसका मतलब इतनी वैल्यू कम हो रही है फर्नीचर की, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतना डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर की वैल्यू 17,000 से कम हो रही है। तो फर्नीचर आपके पास स्टार्टिंग में कितना था? फर्नीचर था आपके पास 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख में से 17,000 अगर कम हो रहा है तो कितनी वैल्यू बची? ये बची आपके पास 1,83,000। तो 19 का आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना देख लिया उसने और आपसे बैलेंसिंग फिगर भी निकलवा ली। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आशा और निशा पार्टनर हैं। प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 2:1 की। कशिश न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच 1/8 इज गिफ्टेड बाय आशा। अब देखिए जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन है? वो है कशिश, जो कि किससे अपना शेयर ले रही है? वो 2 अपने पार्टनर से अपना शेयर ले रही है। एक किससे? एक ले रही है ये 1/8 शेयर जो ले रही है वो ले रही है गिफ्टेड बाय आशा, 1/8 फ्रॉम आशा। और जो बैलेंस शेयर है रिमेनिंग वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। तो रिमेनिंग कितना बचा? ये टोटल शेयर के लिए आ रही है 1/4। तो रिमेनिंग निशा से कितना ले रही है? तो 1/4 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे अगेन
तो ये आ जाएगा 1/8। तो 1/8 आशा से ले रही है, 1/8 निशा से ले रही है, यानी इक्वल। आप कह सकते हो आधा आशा से और आधा निशा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की गई है 40,000 रुपये। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशाज कैपिटल अकाउंट। आपको पता है निशा की कैपिटल अकाउंट में गुडविल जो क्रेडिट होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होगी। यहाँ पर गुडविल आपको दे रखी है फर्म की, जो कि है 40,000। अब इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कैसे निकालेंगे, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 10,000 रुपये हो गई गुडविल। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे, इसे बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी 1:1। तो आप इसको आधा कर देंगे 5,000 रुपये, तो हमारे पास 20th का आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। 20th का हमारे पास आंसर होगा बी, 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका कौन से चैप्टर से, ये था आपका एडमिशन वाले चैप्टर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स 6,20,000 और प्रोविजन है उनके पास 20,000 का इन देयर बुक्स। एज पर द टर्म ऑफ एडमिशन एसेट्स को रिवैल्यू किया गया और ये पाया गया कि डेटर्स वर्थ ₹15,000 टर्न बैड एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। 15,000 के जो है हमारे पास डेटर्स वो बैड डेट्स हो गए। अब इसकी जनरल एंट्री आपसे पूछ रहा है, जनरल एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 15,000 से, और फिर इस बैड डेट्स को हम एडजस्ट करेंगे। हमारे पास प्रोविजन का बैलेंस है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, प्रोविजन का बैलेंस हमें दिया हुआ है 20,000 रुपये। तो जो हम ये बैड डेट्स एडजस्ट करेंगे किससे सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अपने प्रोविजन से। तो पहली एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या ये एंट्री ठीक है, यस ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, क्या ये भी एंट्री ठीक है, यस ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैड डेट्स टू डेटर्स। और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। थर्ड सीधा रिवैल्यूएशन में डेबिट कर रहा है, ये भी गलत है। और बैड डेट्स रिवैल्यूएशन क्रेडिट में भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारे पास जो 21st का ए। तो 21st का हमारे पास करेक्ट आंसर है ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 जो हमारा है वो असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की असर्शन रीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन में आपको क्या बोला है, ट्रांसफर टू रिजर्व शोन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा बोला है रीजन क्या दिया है, रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या रिजर्व चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है, तो रिजर्व हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये रीजन हमारा ठीक नहीं है। तो 22nd का हमारे पास ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो हमारा असर्शन ठीक है, रीजन हमारा गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या कह रहा है कि अनुभव, शगुन और पुलकित पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। आगे क्या दिया है कि डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब याद रखना डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट का मतलब होता है लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट का मतलब होता है लॉस। अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर, और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि इसकी क्या पास करेंगे, इसकी पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम रेशियो निकालते हैं। हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे अनुभव की और शगुन की। तो फॉर्मूला है हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है हमारे पास 2/5 और ये भी है 2/5, और पुलकित का भी है हमारे पास ओल्ड 1/5, और न्यू रेशियो यहाँ पर आपको दी हुई है 5/10, 3/10 और 2/10। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आई थिंक -1/10, ये गेन कर रहा है। दूसरे पार्टनर का आएगा, सॉल्व करेंगे 1/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और तीसरे पार्टनर का आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नील। तो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन लॉस के केस में उल्टा करेंगे, यानी शगुन को हम यहाँ पर क्या डेबिट करेंगे और जो हमारा अनुभव है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यही ट्रीटमेंट होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। शगुन डेबिट होगा जिसके अंदर, और अनुभव क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर अमाउंट भी कितना लेंगे, 30,000 का 1/10 करेंगे। 30,000 का 1/10, तो 1/10 3,000 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 23rd का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए,
क्योंकि यहाँ पर 3000 का भी अमाउंट है और शगुन डेबिट हो रहा है और अनुभव क्रेडिट हो रहा है। तो 23rd का हमारे पास आंसर है ए। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ए बी सी पार्टनर है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं ये सारे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम। बी ने कितना विड्रॉ करा, फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के दी हुई है, यहाँ पर ध्यान रखना ये आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग्स, आपको मंथली अमाउंट्स निकालना है ड्राइंग्स का। तो आपके पास फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे, जितना भी ड्राइंग्स का अमाउंट है, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स का मतलब पूरे साल की ड्राइंग्स लेते हैं यहाँ पर, इनटू हम कर देते हैं रेट। रेट यहाँ पर कितना लेंगे 8%, और हमें यहाँ पर कितने मंथ्स, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ दिया है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है तो हम लेते हैं 6 मंथ्स। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आपको निकाल के दिया है 4800, टोटल ड्राइंग्स हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, इनटू ये आप कर दो 4/100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखोगे 1,20,000 आएगा आई थिंक। टोटल ड्राइंग्स आएगा आपके पास 1,20,000, लेकिन आपसे टोटल ड्राइंग्स पूछ रहा है या मंथली ड्राइंग्स पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मंथली ड्राइंग्स। तो मंथली ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि देखो मंथली ड्राइंग्स निकालनी है, यहाँ पर साल की ड्राइंग्स नहीं निकालनी, मंथली ड्राइंग्स निकालनी है। तो 24 का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अभय एंड बाल्डविन आर पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:1 में। ऑन 31 मार्च 2021 इनका नेट प्रॉफिट दिया है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है 15,000 रुपये ए का और बी का 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया 6,000 रुपये और 4,000 रुपये ए और बी का। अभी को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पर दिया है एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट और एक होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जो आप बुक में पढ़ते हो, टीएस गिरेवाल में पढ़ते हो, क्वेश्चंस आपने करे हैं, उसके अंदर सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर दिया है डिविजिबल प्रॉफिट। ये पहली बार क्वेश्चन है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो दिया है, इसके अंदर दिया है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो फटाफट से हम साइड में बना लेंगे एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट से एक रफली बना लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैसे करेंगे आप देखिए, बताइए नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है, आपको नेट प्रॉफिट दिया है इस क्वेश्चन में 1,25,000। अब इसमें आपको क्या क्या देना है, इसमें आपको देना है सर, इसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए का कितना है और बी का कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 15,000 और बी का है 10,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का बताइए कितना है, ए का है 6,000 और बी का है 4,000, टोटल हो गया 10,000। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 10,000। अब देनी है कमीशन। अब यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज कमीशन, ए को कमीशन देनी है। ये कमीशन किसका देंगे, तो हम क्या करेंगे कमीशन निकालने के लिए, 1,25,000 प्लस 10,000 और माइनस करेंगे ये 25,000। तो आइए करते हैं 125 प्लस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे ये 25,000। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट आया, लेकिन यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो हमें करना पड़ेगा 10/110। तो इसको सॉल्व करें फटाफट, कितना आएगा आइए देखते हैं। तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आएगा हमारे पास 10,000 रुपये। ये हम माइनस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बांट देंगे। तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट हमारे पास बताइए कितना आएगा। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बांट देंगे। आइए देखते हैं कितना आ जाएगा। 125 प्लस 6 प्लस 4 ये आ गया 135। 135 में से आप ये सारा माइनस करें। 135 में से क्या क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 15,000, 10,000 और ये 10,000। तो देखिए ज़रा कितना माइनस करना है, 35,000 माइनस करना है। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 1 लाख रुपीज़ का कौन सा है, 25th का ए। अच्छा क्वेश्चन था,
हो सकता है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपको दे दे पेपर में, एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड अदर आर रीजन। अब आपसे पूछ रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या ये बात ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है। एडमिशन पे बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद रीजन, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड। इसलिए बनाया जाता है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी करेक्ट आए, ट्रू आए, फेयर आए, ठीक वैल्यू हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाए। क्योंकि आज के बाद रिवैल्यूएशन हमने कर दिया, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो न्यू पार्टनर्स में बटेगा। आज तक जितना प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर ट्रू वैल्यू शो करते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों हमारे पास करेक्ट है और आर करेक्ट रीजन है ए का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ ₹20 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी हैज बीन पेड। सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर वर री इशूड। आपने फॉरफिट करे 4000 शेयर, लेकिन इसमें से री इशू करे कितने शेयर? 2000 शेयर, और 8000 रुपये हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उन्हीं शेयर्स का पैसा ट्रांसफर होता है जो क्या होते हैं, जो री इशू होते हैं। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर वर री इशूड। किस रेट पर इन्हें री इशू किया गया? अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर कितना पैसा फॉरफिट करा था पर शेयर? हमने यहाँ 6 रुपये पर शेयर फॉरफिट करा था, ठीक है। अब हमने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर हमने कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करा है वो करा है 8000 रुपये, और ये कितने शेयर पे है? 2000 शेयर पे। तो इसका मतलब पर शेयर हमने 4 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। कैपिटल रिजर्व में जो हमने ट्रांसफर किया वो किया 4 रुपये। तो बताइए कितना डिस्काउंट दिया होगा? इसका मतलब हमने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, तभी हमने 4 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो अब 20 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, 20 में से अगर 2 रुपये का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब कितने का शेयर आ जाएगा? ये शेयर आ जाएगा 18 रुपये का। तो आप यहाँ पर 27 का कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से छोटी होती है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बात। ऑथराइज कैपिटल तो बड़ी होती है। ऑथराइज कैपिटल और से बड़ी होती है इशूड कैपिटल से? यस, ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल और इट मे बी इक्वल टू इशूड कैपिटल। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। क्या ये बात भी सही है? यस, क्योंकि इशूड का कुछ पोर्शन हमें लोग सब्सक्राइब करते हैं। हो सकता है पूरा सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है कम सब्सक्राइब करें। क्या सब्सक्राइब इशू से ज़्यादा हो सकती है? नो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इसका मतलब 28 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मिकी, टॉम एंड जेरी ये पार्टनर हैं। क्या रेशो है इनकी? 5:3 की। ऑन 31 मार्च 2021 इनकी बुक्स के अंदर नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,10,000। पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटाइटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, 60,000 और 40,000, और सैलरी भी देनी है 60,000 पेबल टू मिकी एंड टॉम। आपको बताना है रेशियो प्रॉफिट वुड बी अप्रोप्रिएटेड। अब बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं, सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि 5:3 की रेशियो दी है तो हमारे पास 5:3 का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक होता है अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, वो यहाँ पर लग सकता है, वो आपको चेक करना चाहिए। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रफली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आ जाए क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 2,10,000, 2,10,000। अब हमें क्या करना है? हमें ट्रांसफ़र करना है कहाँ कहाँ पर? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 80,000, 60,000 और 40,000। उसके बाद सैलरी दी है, टू सैलरी, दोनों को सैलरी देनी है 60,000 और 60,000। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट जो बनता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट जो बनेगा, टोटल अमाउंट बन रहा है ये हमारा 3 लाख रुपीज़। टोटल अमाउंट बन रहा है हमारा 3 लाख रुपीज़। अब हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं 2 लाख, तो क्या हम 3 लाख दे पाएंगे?
नो, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन में हम उतना ही अमाउंट दे पाते हैं जितना हमारे पास अवेलेबल हो। तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है 2,10,000 रुपये। तो अब इसे कैसे बांटेंगे? क्या इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे? नो। क्या इसे इक्वल बांटेंगे? नो। इसके लिए हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, और वो रेशो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे मिकी का, टॉम का, और हमारे पास कौन पार्टनर है? जेरी। तो हम तीनों का बनाएंगे और हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यहाँ पर 80,000, 60,000, 40,000। 80,000, 60,000 और 40,000 ये दे देंगे हम। और क्या देना है? सैलरी देनी है। सैलरी किस किस को देनी है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। सैलरी देनी है हमें मिकी और टॉम को, मिकी और टॉम को देनी है। तो यानी 60,000 इसको सैलरी देनी है और 60,000 इसको सैलरी देनी है। अब इसके बाद जो रेशो आएगी ये कितना आएगा? 1,40,000। ये कितना आएगा? 1,20,000। और ये कितना आएगा? ये आएगा 40। अब ये देखो आप क्या रेशो बन रही है, 14, 12, 4। तो यानी 7:6:2 की रेशो में बटेगा। तो 7:6:2 की रेशो में बटेगा। ये हमारे पास 29 का कौन सा ऑप्शन है? 29 का ऑप्शन है हमारे पास सी। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो ध्यान से करिएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मोहित हैज बीन अलॉटेड 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो राटा बेसिस which they had issued 2 shares for every 3 applied। 3 के बदले 2 शेयर्स दिए हैं। he had paid 3 rupees, कितने अभी तक कितने रुपए दिए हैं? 3 रुपए दिए हैं। and could not pay allotment money 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल 2 पर शेयर was not yet made by the company, his share were forfeited and following entry will be passed। अभी एंट्री बता दी आपको, पूछ रहे x में अमाउंट क्या आएगा, y में क्या आएगा और z में क्या आएगा। x और y z की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसने 600 शेयर इसको अलॉट हुए, तो आप क्या इसके अप्लाइड शेयर निकाल सकते हो। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया 3:2 की रेशो है। तो कैसे निकालेंगे अप्लाइड शेयर? 600 डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो हम क्यों कर रहे हैं ये? नीचे जो है हम अलॉटेड से डिवाइड करते हैं और अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 900, यानी इसने कितने शेयर अप्लाई किए होंगे? 900। और इसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं? इसको अलॉट किए गए हैं 600 शेयर। 600 शेयर इसे अलॉट किए गए हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इसका कितना अमाउंट फॉरफिट होगा। तो आप जितना भी पैसा इसने आज तक दिया वो सारा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। इसने 900 शेयर के हिसाब से हमें कितने रुपए दिए थे? इसने हमें 3 रुपए दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का मनी दिया है। तो इसका कितना पैसा फॉरफिट हो जाएगा? 2700 फॉरफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल में? जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो डेबिट करते हैं जितने शेयर अलॉटेड है उस पर। तो अलॉटेड है 600 शेयर और कॉल्ड अप अमाउंट है यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कितने रुपए का शेयर है? 5 + 3 8 और 2 रुपए की हमारी फाइनल कॉल है, जो कि अभी हमने मंगाई नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अभी 8 रुपीज मंगवाए हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट हुआ हमारा 8। तो ये आ जाएगा 4800 से डेबिट हो जाएगा, 2700 ये माइनस हो जाएगा। तो 4800 जो डेबिट हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन है? 4800 डेबिट हो रहा है, 2700 क्रेडिट हो रहा है। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर कैसे? 4800 में से 2700 माइनस कर लें तो 2100 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। अगेन ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। क्या दिया आपको? इन केस शेयर्स आर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली। अगर आपको एक्सेस मनी मिलता है एप्लीकेशन के ऊपर तो आप उसे कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल तक। तो मतलब जितनी कॉल्स है और अलॉटमेंट वहां तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिर्फ अलॉटमेंट तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर एप्लीकेशन पे आपके पास एक्सेस पैसा आया तो क्या आप सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं? नो, आप इसको कॉल तक भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये असर्शन ठीक है? नो, ये असर्शन ठीक नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट 12% पर एनम for amount adjusted towards call in the context of above two statement, which of the following are correct। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये रीजन करेक्ट है? यस, ये 31 का रीजन करेक्ट है। लेकिन क्या ये असर्शन ठीक है? पूरी तरीके से असर्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो अगर प्रो राटा बेसिस पे होते हैं हमारे शेयर्स तो हम उसको अलॉटमेंट पे और कॉस्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए जो है वो हमारा फॉल्स है और जो आर है वो हमारे पास करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये तो इसकी कोई बात ही नहीं है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऐसा भी नहीं है, आर जो है वो ठीक है, ए फॉल्स है बट आर जो है वो क्या है? ट्रू है, ये बात ठीक है, ए जो है फॉल्स है, आर जो है वो ट्रू है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? अजय एंड विनोद पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, फिक्स कैपिटल दे रखे हैं इनके 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम, एरिनसली प्रोवाइडेड एट 10%। हमें देना था 5% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? हमने दे दिया 10%। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वापस मंगाएंगे और इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को कह रहा है। तो ये हमारे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये हमारे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये हमारे पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना पड़ेगा क्योंकि हमने ज़्यादा दे दिया, तो वापस लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? कैपिटल 30,000 का 5% निकालें, कितना आएगा? 30,000 का 3 लाख का 5% आएगा, 3 लाख का 5% आएगा 15,000। और ऐसे ही 4 लाख का 5%, 3 लाख का 5% और 4 लाख का 5%। तो 4 लाख का 5% आएगा 20,000, ये हम चार्ज करेंगे इनसे, पार्टनर से मांगेंगे, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो जाएगी, फर्म को इतना बैलेंस दे देंगे। अब ये 35,000 का प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। जो ये प्रॉफिट आया फर्म के पास 3:2 की रेशियो में, जो कि मैंने बांटा 21,000, 14,000 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, 21,000 है, और ये 15,000 है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है वी का, तो हम वी को डेबिट करेंगे, ए को क्रेडिट करेंगे। तो देखते हैं वी को डेबिट करना है, ए को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे से क्या पूछ रहा है और किस अमाउंट से करेंगे? 6,000 से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 32 का बी ऑप्शन है कि देखिए अजय जो है वो हमारा, ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है, करंट अकाउंट आएगा यहाँ पर, और कितने से क्रेडिट हो रहा है? 6,000 से। अजय जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 6,000 से। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 32 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स। कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 20। 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, यानी अभी तक हमने 8 रुपए मंगाए हैं। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 पर शेयर। Of these 15 of these share reissued to Parker as fully paid up 6 per share। इसमें से 15 हमने क्या करे? रीइशू करे किसको? पार्कर को। फुली पेड अप 6 रुपए में। बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट नहीं पूछ रहा, कह रहा है बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या होगा? आफ्टर रिलेवेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर कितना बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया एप्लीकेशन का, हमारे पास कितना पैसा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का? 5 रुपये। फर्स्ट कॉल का पैसा है 3 रुपये, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये है, जो कि हमने अभी तक अनकॉल्ड करी है, मांगी नहीं है। और फर्स्ट कॉल का पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है, और एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट हमें मिला है। तो जो मिला है उसे हम डेबिट कर देंगे 20 × 8। जो पैसा आपको टोटल कॉल्ड अप है वो आपने डेबिट कर दिया, कॉल्ड अप अमाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप। और जितना पैसा आपको मिला है, आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला है, इसे आप फॉरफिटेड शेयर्स में डालेंगे, और जो पैसा आपको नहीं मिला उसे आप डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ पर आ गई पहली एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। आगे चलते हैं। अब इन शेयर्स को हम कर रहे हैं री इशू। कितने रुपए में री इशू कर रहे हैं? 15 शेयर री इशू कर रहे हैं। किस रेट पर? 6 रुपए में फुली पेड अप, यानी 10 का शेयर 6 में, इसका मतलब 4 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो हम 6 रुपए में री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं? 15 शेयर कर रहे हैं, 4 रुपए का हम दे रहे हैं डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट जो कहते हैं उसको हम फॉरफिटेड शेयर्स में डेबिट करते हैं, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? पूरे 10 से। अब इसके बाद हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। वो कैसे करेंगे? हमने फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा डाला था? हमने फॉरफिटेड शेयर्स में डाला था 5 रुपये, और हमें नुकसान हुआ यहाँ पर कितने का? हमें लॉस हुआ 4 रुपये का।
तो नेट अमाउंट कितना बचा, 1 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड जो कि 15 है, तो अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में कितना, 15 रुपये। अब आपसे ये अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बचेगा। तो मुझे फॉरफिटेड शेयर्स का मैंने एक रफ अकाउंट बनाया। आप देखिए फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 100 रुपये से, तो मैंने 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया। फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 60 रुपये से, मैंने डेबिट कर दिया। फॉरफिटेड शेयर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है 15 रुपये से, मैंने डेबिट कर दिया। तो क्या बैलेंस बचा, क्या बैलेंस बचा, 25 रुपये बैलेंस बचा हमारा फॉरफिटेड शेयर्स में। तो 25 रुपये हमारा ऑप्शन क्या होगा, 33rd का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। आइए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आप जरूर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टिप्स पे बैठ जाएगा। हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चंस कुछ आ जाए एग्जाम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहा है न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड, पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स। एक ने दूसरे का बिजनेस परचेज करा, न्यू ने ओल्ड का बिजनेस परचेज करा, 30,000 शेयर्स दिए, 10 रुपए का एक एट पार, अलॉन्ग विद 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिए 1 करोड़ के, जिसके पे अपने प्रीमियम भी दिया 5%, और आपने चेक दिए कितने रुपए के, 8 लाख रुपए के। तो कह रहा है टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन बताओ पेएबल टू ओल्ड लैंड लिमिटेड। तो जो जो हम दे रहे हैं उसको उन सबका हम सम कर लेंगे। हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स कितने के दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 30,000 शेयर, 30,000 शेयर 100 रुपये का एक, तो कितने होगा ये 30,000 शेयर 100 रुपये का एक, तो हम ये दे रहे हैं 30 लाख रुपए। फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं प्रीमियम पे 1 करोड़ प्लस 5% प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 1 करोड़ 5 लाख। और फिर बाकी अमाउंट का आप क्या दे रहे हो, चेक दे रहे हो, 8 लाख रुपए का चेक दे रहे हो, 8 लाख का चेक दे रहे हो। इन सब का सम करोगे जो कि आएगा 1 करोड़ 43 लाख। तो 1 करोड़ 43 लाख की टोटल आप परचेज कंसिडरेशन अग्री कर रहे हो, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आएगा 1 करोड़ 43 लाख। ये क्वेश्चन था शेयर्स वाले चैप्टर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, सी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 शेयर फ्रॉम ए, 1/4 of his share, 1/4 of his share from A, and B gives 1/316 from his share to C। यहाँ पर देखो फ्रॉम की बात हो रही है, और यहाँ पर कह रहा है अपने शेयर का, जो A आ रहा है नया सी पार्टनर आ रहा है, वो अपने शेयर का कितना ले रहा है, 1/4 ले रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखो वर्किंग की हुई है, A और B की रेशियो दे रखी है 3, C का शेयर हमें पता नहीं है, C का शेयर हमने एज्यूम कर लिया X। अब A से कितना ले रहा है वो, अपने शेयर का 1/4, और B से कितना ले रहा है, B से ले रहा है 3/16, तो ये 3/16 मैंने B से माइनस कर दिया और ये A से माइनस कर दिया। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, A से माइनस कर दिया, B से माइनस कर दिया, और ये टोटल शेयर किसका बन रहा है, C का बन रहा है। तो C का मैंने X एज्यूम किया था, तो X एज्यूम किया था, X/4 किससे ले रहा है, A से ले रहा है, 3/16 किससे ले रहा है, B से ले रहा है। तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, C का शेयर निकल के आ जाएगा। तो C का शेयर यहाँ पर कितना आएगा, C का शेयर आएगा सर 1/4, 1/4 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 35 का ए। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। हालांकि अभी और भी क्वेश्चंस बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कृष्णा लिमिटेड हैज इशूड शेयर कैपिटल 20 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप एंड द एंटायर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट। हमें कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, हमें पैसा नहीं मिला 4 पर शेयर ऑन 800 शेयर एंड 3 पर ऑन अनदर होल्डर, उसके पास 500 शेयर है, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयर्ड इन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब हुआ बट फुली पेड अप नहीं हुआ, उसमें क्या अमाउंट आएगा बैलेंस शीट के अंदर, आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके पास कितने शेयर्स हैं, टोटल 20 लाख शेयर्स हैं। 20 लाख पे कितना पैसा आपने मंगवाया, 8 लाख, 20 लाख पे 8 रुपीज़ पर शेयर आपने मंगवाया। इसमें से कौन सा पैसा आपको नहीं मिला, आपको 800 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं मिले, 800 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं मिले, और 500 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले, 500 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले, 800 शेयर पे 4 रुपये नहीं मिले। तो ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये आ जाएगा 15,99,5300। तो ये हमारे पास 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, 1,59,95,300।
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। किस तरीके से करा, टोटल में से मैंने माइनस कर दिया जो पैसा नहीं मिला। तो आई होप ये सेकंड पार्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू।